आज अपन देखने वाले हैं आत्मा। आत्मा, अब दो ही टॉपिक बचे हैं कारण द्रव्य में, आत्मा और मन। अब आत्मा और मन से हर बार क्वेश्चन आता है पदार्थ विज्ञान में। आप चाहे पुराने पेपर सोल्व करो, चाहे आपके जो भी आपके कॉलेज का पेपर सोल्व करोगे, उसमें भी आत्मा के कई क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 10 से 15 नंबर तो मिनिमम मान के ही चलो यहाँ से कवर होने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आत्मा को भी अपन टॉपिक बना के देखेंगे। सबसे पहले परिचय, सभी जानते हैं कि आत्मा वो पार्ट होती है जो कि किसी भी निर्जीव में क्या डाल देती है, जीव डाल देती है। ठीक है, जिस प्रकार से पंच महाभूत युक्त है ना जीव होता है, या कुछ भी पंच महाभूत जो भी द्रव्य है, तब तक उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन जैसे उसमें आत्मा इंक्लूड होती है, या अपन कह सकते हैं षड धातुओं जो पुरुष है वो क्या कहलाता है, शारीर कहलाता है। मतलब उसमें क्या आत्मा इंक्लूड हो गई तो वो कोई भी क्रिया करेगा। ठीक है, तो ये अपन इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको क्या याद रखना है, यहाँ से याद रखना है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होती है इसकी, तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अत अत और अब धातु। अत धातु और अब धातु से मिलकर बना, आपको ये याद रखना है जो मैंने येलो से कर रखा है ना, कि जो अत मतलब क्या होता है, जो सभी को व्याप्त करता है ना, सभी को क्या करता है, व्याप्त करता है। और अब मतलब जो निरंतर गति करता है। अब जैसे कि जैसे ही उत्पन्न हुआ है ना, कोई भी बेबी उत्पन्न हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वयस्क अवस्था तक जाएगा, उसके बाद क्या होता है, वृद्धावस्था तक जाता है। तो ये इस प्रकार से उसकी क्या निरंतर अवस्था है, गतिशील है। ठीक है, तो ये अप कहलाती है। तो आत्मा के कारण ही तो गतिशील है, नहीं आत्मा नहीं होती तो कैसे गतिशील होता है। इसलिए अप और अत से क्या व्युत्पन्न हुआ, आत्मा शब्द उत्पन्न हुआ। ठीक है, या फिर इसकी निरुक्ति लिखनी पड़े तो आप ये भी लिख सकते हो, जो संपूर्ण शरीर या विश्व को व्याप्त करता है, आत्मा कहलाती है। एक दो आत्माएं बता रखी है, अपन जानते हैं कि एक तो परमात्मा और एक आत्मा। आत्मा अपनों के अंदर है, परमात्मा जो कि सृष्टि का है। तो वही है, जो शरीर में हो या विश्व को व्याप्त करती है, वो क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती है। ठीक है, अब आप सभी इसके पर्याय तो अच्छी तरह जानते होंगे, दो चार तो लिख सकते हो। आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हो आयुर्वेद में, जीव चेतना है ना, चेतना धातु, इति, देही शरीर, दृष्टा पुरुष, ये सभी आत्मा के क्या है, निर्विकार, ये सभी आत्मा के पर्याय होते हैं। आप लिख सकते हो जो आपको अच्छे से याद हो वो आराम से। फिर यदि आत्मा के लक्षण देखें अपन, आत्मा के लक्षण क्या होते हैं यदि ये देखें, तो देखो आत्मा का लक्षण क्या होता है, ज्ञान का अधिकरण। है ना, ज्ञान का अधिकरण कौन करता है, आत्मा। तो तर्क संग्रह ने दी थी ये, याद रखना। ज्ञान का अधिकरण किसको, यानी ज्ञान होता किसको, जैसे अपन कहते हैं ना ज्ञान ब्रेन को हो रहा है, नर्व के थ्रू जो भी इम्पल्स जा रहे हैं, अपन सोच रहे हैं, तो वो ज्ञान हो रहा है। लेकिन अपने आयुर्वेदिक क्या कहता है, ज्ञान का अधिकरण, जो ज्ञान होता है ना उसका आश्रय, वो किसको, आत्मा को होता है। ये चीज ध्यान रखना, आत्मा का ज्ञान अधिकरण आत्मा का लक्षण है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर बात ये किसने बताई, तर्क संग्रह ने। लेकिन अब अपन क्या देखेंगे, तर्क संग्रह की नहीं देखेंगे, यहाँ पर आगे और भी यदि अपन देखना चाहें तो यहाँ पर इसकी देखेंगे सबसे अच्छी, चरक संहिता की। चरक संहिता के शारीरिक स्थान जब पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर आता है, तो वहां पर आप क्या, ये 22 गुण पढ़ते हो। 16 गुण तो किसने बताया, सुश्रुत ने बता रखा है, लेकिन 22 गुण, ये वाला कोटेशन याद ही होना चाहिए। ये कोटेशन डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, यदि 5 नंबर में भी आ जाए और डायरेक्ट ये कोटेशन लिख दिया, यदि कम समय बचा और डायरेक्ट ये कोटेशन लिख दिया, तो बोध ये डायरेक्ट पूरे के पूरे नंबर देगा। क्योंकि 22 गुण यदि जिसमें होते हैं, वो क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती। अब यदि आत्मा ऐसे तो देख नहीं सकते अपन, लेब में गए एक्सरा करवा लिया और देख ली, देखो ये बेटी आत्मा, ऐसे तो दिखेगी नहीं, है ना। तो या फिर बॉडी को कट करके देख लिया कि निकाल ली मैंने, आत्मा कोई हर्ट तो है नहीं जो निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरह नहीं, उसके लक्षणों से अपन क्या देखते हैं, आत्मा को डिनोट करते हैं या डिफाइन करते हैं, है ना। अब चरक ने कितने शारीरिक स्थान में कितने 22 बता रखे इसके लक्षण के, क्या क्या आत्मा क्या क्या लक्षण शो करती है चीजें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये सेकंड ईयर में भी सेम आएगा, तो आपको वहाँ टिक ही करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, डायरेक्ट अभी याद कर लो ताकि सेकंड ईयर में डायरेक्ट टिक करना रहे कि हाँ मुझे याद है। ठीक है, अब ये 22 गुण क्या बता रहा है, देखो पहले तो मैं आपको गुण बता देता हूँ, फिर ये कोटेशन पे लाऊंगा आपको। तो देखो प्राण अपान, यानी प्राण अपान दोनों वायु होती है, सांस अंदर लेना, इनहेल और एक्सेल करना, है ना, तो इसको प्राणापान बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया। निमेशाद्या, निमेशाद्या मतलब आप जानते हो उन्मेष निमेश करना। उन्मेष निमेश मतलब कि आंख का खोलना और बंद करना, क्या कहलाता है, निमेशाद्या कहलाता है। तो प्राण अपान और निमेशाद्या हो गए, दो हो गए। फिर जीवन, जीवन देने का काम भी तो करती है आत्मा। ठीक है, ये हो गया। फिर मनसो गति, मन की गति करवाने का काम कौन करती है, आत्मा करती है। ठीक है, फिर इंद्रिया अंतर संचार, इंद्रियों के अंदर संचार करना। जैसे एक इंद्री में कोई भी सेंसरी ऑर्गन है अपने 5, अब उनमें से एक का सेंस आया तो वो दूसरे में भी तो अगले में भी तो इंक्लूड करता है। जैसे कहते हैं अपन, जैसे कि प्री सिनेप्टिक नॉब और पोस्ट सिनेप्टिक नॉब जो सिनेप्सिस होता है, उसमें जो आगे से जो इम्पल्स आ रहा है वो आगे भी तो जो मूव करवाती है। तो ये ऐसे ही समझ सकते हैं, ये भी अपना आत्मा करवाती है, यानी इंद्रिया अंतर संचार हो। ठीक है, मन और इंद्रियों में दूसरे से
दूसरे इंद्रियों में गति करवाने का काम कौन करती है? आत्मा करती है। तो इंद्रिय अंतर संचार। फिर प्रेरणा, प्रेरणा यानी कि इंद्रिया अपने अपने विषयों को ग्रहण करवाती है। जैसे कि न्यूरॉन है, वो अपने से जो भी इम्पल्स जाएगा उसको क्या ग्रहण करवाएगा। तो अपन न्यूरॉन यानी कि अपने ब्रेन को ही तो मान रहे हैं अपन आत्मा। जैसे ज्ञान का अधिकरण किसको होता है? आत्मा को होता है। तो अपने अभी जो प्रेजेंट टाइम में अपन क्या समझते हैं? ब्रेन को सारी चीज क्या हो रही? ज्ञान हो रही है। तो उसी तरह अपने आत्मा को ज्ञान होती है। तो प्रेरण, प्रेरणा मतलब कि जो इम्पल्स आ रहा है ना, उसको मतलब ग्रहण करने का काम कौन करती है? आत्मा करती है। ये भी हो गया है ना। उस तरह रिलेट करते जाना है इसको। किससे करोगे? न्यूरॉन से। फिर धारणा, धारणा मतलब आत्मा ग्रहण किए हुए विषयों को धारण करती है। ठीक है, विषयों को धारण करने का काम भी कौन करती है? आत्मा करती है। धारणा हो गया। फिर देशांतर गति, सपने यानी सपनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि मन का कार्य है ना, एक जगह से डायरेक्ट जो भी सोच रहे हैं फटाक से वहां चली जाती है। तो ये काम भी कौन करवाती है? आत्मा करवाती है। या फिर सपनों में अपन एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसा वास्तविक में तो नहीं हो रहा होता है, लेकिन ऐसा सपनों में जरूर हो रहा होता है। तो वो चीज भी कौन करवा रही होती है? आत्मा करवा रही होती है। तो देशांतर गति, सपने, ये ध्यान रखना। अब इसमें से क्या, ये 22 गुण मैं बता रहा हूँ, ऐसे की ऐसे पीजी में दे देता है ऑब्जेक्टिव बना के कि इसमें से निम्न में से आत्मा का गुण है। तो ये 22 आपको कोटेशन रूप में याद होगा, डायरेक्ट हो जाएगा नहीं। एक एक याद करोगे तो एक आधा छूट जाएगा, इसलिए क्या करना है? डायरेक्ट कोटेशन याद। फिर अगला क्या बता रहा है? पंचत्व ग्रहणम। पंचत्व ग्रहणम मतलब जैसे ही अपनी डेथ हो जाती है, अपन मर जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ? अपन कहते हैं ना पंच तत्वों में विलीन हो गई बॉडी। तो वो किसका है? जैसे मृत्यु का अर्थ है पंच तत्वों का ग्रहण करना। तो मृत्यु जैसे जन्म हुआ तो अपन पंच तत्व की बॉडी, उसमें आत्मा आ गई। फिर यदि अपन मर जाते हैं, आत्मा निकल जाती है और ये शरीर है वो पंच तत्वों में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। तो ये भी क्या है? एक आत्मा का करेक्टर है। तो पंचतत्व ग्रहणम, ठीक है, ये भी याद। फिर दृष्टस्य दक्षिण नाशना सवे नाव गमस्तता, यानी कि जो लेफ्ट आई से आप जो भी ऑब्जर्व करते या देखते हो, वही किससे? राइट आई से भी देखने का मतलब दो, जिस भी आंख से आप देख रहे हो, चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों आंख से सेम देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि दक्षिण नेत्र से जो विषय देखा गया है उसी का ज्ञान किसे? लेफ्ट या राइट आई से भी होता है, या कह सकते हैं दूसरी आई से, है ना। वो वाला चीज है। तो यहाँ समझ में आ जाएगा, दृष्टस्य दक्षिण नाशना सवे नाव गमस्तता, यानी एक आंख से देखा गया वही ज्ञान दूसरी आंख से भी होता है। ठीक है। इच्छा, इच्छा होती है ना, अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। तो इच्छा भी करना, द्वेष करना, सुख देना, दुख होना, प्रयत्न करना, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार। तो कितने बता दिए मैंने? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, है ना, ये बता दिए। तो ये पूरे कितने हो गए? 22 हो गए। यहाँ तक आप काउंट करोगे कितने हो गए? 22 हो गए। अब आप इनको तो जानते होंगे। इच्छा क्या है? द्वेष करना यानी क्रोध को देश, दूसरे को देखकर जलन करना, वो भी द्वेष में आ गया। सुख, अपनी मन के अनुकूल जो भी सुविधाएं हैं वो हो रही है तो अपने को सुख होगा, नहीं हो रही तो वो दुख होगा। ये चीज जानते हैं। प्रयत्न, किसी भी कार्य को करने का जो प्रवृत्ति होती है वो प्रयत्न कहलाता है। ठीक है। और दूसरी चेतना तो जानती हो। धृति मतलब कि धारण करने की जो क्रिया होती है वो धृति कहलाती है। बुद्धि मतलब कि बुद्धि जानते हो, जो शक्ति, जो ज्ञान वर्धक शक्ति है वो बुद्धि कहलाती है। स्मृति, जो प्रीवियस नॉलेज है वो स्मृति कहलाती है। अहंकार, अहम को अहंकार, अहंकार सभी जान। तो इस प्रकार से ये कितने? 22 गुण होंगे। ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है? डायरेक्ट ये कोटेशन याद रखना है। प्राण अपानो निमेषाद्य जीवनम मनसो गति, इंद्रियांतर संचार प्रेरण धारण च यत, देशांतर गति सपने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टम दक्षिणे नाशना सवे नाम गमस्तता, इच्छा देश सुखम दुखम प्रयत्न चेतना दति, बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा। ठीक है। तो ये परमात्मा के गुण बता रखे। यह क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ ले 5 नंबर में, आत्मा के गुण बताओ, तो भी डायरेक्ट ये लिख देना। चाहे वो कहते परमात्मा के गुण बताओ तो भी आपको ये लिखने हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान होनी चाहिए। कोटेशन रट लेना, कुछ भी करके याद करना ही पड़ेगा, भले आज करो या बाद में करो। ठीक है। इससे अच्छा ये कि अभी फर्स्ट ईयर में है तो सिलेबस भी कम है, जब आगे बढ़ते रहेंगे सिलेबस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या करो, एक नोटबुक बना लो और उसमें कोटेशन लिखते रहना, जो भी मैं बताऊँ ना उस तरह। तो ये 22 गुण बता रखे और चरक ने इसी टाइप से 16 गुण बताए। तो 16 गुण भी आप सुश्रुत संहिता में पढ़ोगे। ठीक है। तो लेकिन आपको कोटेशन जरूर याद होना चाहिए। इसमें कितने गुण बता रखे? 22 गुण है, जो कि आप को मैंने अलग अलग बताया कि प्राण अपानो निमेषाद्य जीवनम मनसो गति, इंद्रियांतर संचारण प्रेरण धारण चय, देशांतर गति सपने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टम दक्षिणे नाशना सवे नाम गमस्तता, इच्छा देश सुखम दुखम प्रयत्न चेतना दति, बुद्धि स्मृति अंगारो लिंगानी परमात्मा। डायरेक्ट कोटेशन याद रखना, अलग अलग याद रखोगे या हिंदी याद रखोगे तो एक आधा छूट जाएगा। डायरेक्ट कोटेशन लिखोगे, कोटेशन के बाद हिंदी भी नहीं लिखो तो भी पूरे के पूरे 5 नंबर आपको देखे जाएगा। ठीक है। तो ये बता दिए, लक्षण बता दिए। एक कौन सा बता दिया? ज्ञान का अधिकरण कौन है? आत्मा है। वो किसने? तर्क संग्रह ने बताया था, जबकि चरक ने शारीरिक स्थान के पहले चैप्टर में ये वाले 22 गुण बताए।
ठीक है, ये पूरा कोटेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है ना। ये कोटेशन यूं बोल रहा है उपरो, ये नीचे वाली जो दो लाइनें हैं वो यूं बोल रही जो 22 गुण बता रखे, जो उपरोक्त लक्षण बता रखे वो आत्मा के हैं, और आत्मयुक्त शरीर में है जो लक्षण मिलते हैं। ठीक है, ये उपरोक्त 22 लक्षण है वो किस में मिलेंगे, जिस शरीर में आत्मा है उसमें मिलेंगे। तो ये याद मत करो, लेकिन ये 3 कोटेशन जो है वो तो याद करने ही आपको, ये 3 है मतलब पूरा एक कोटेशन हो गया है, तो ये याद करना ही। फिर आत्मा के गुण बात करें तो प्रशस्त भास के जो गुण देखते आ रहे हैं अपन कारण द्रव्यों में, है ना। प्रसिद्ध बात के बहुत सारे गुण देखे थे अपन ने, हर एक के अलग अलग देखे थे, पंचमहाभूत के अलग देखे, फिर काल के देखे, फिर दिशा के देखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आत्मा के कितने बता दिए प्रसिद्ध भास ने, 14 गुण बताए। तो ध्यान रखना 14 गुण किसके बता रखे हैं यहाँ पर, और 14 ही अपन ने किसके पढ़े थे आपको पता होगा। तो लास्ट वाले महाभूत थे ना जल और पृथ्वी, उसमें भी 14 पढ़े थे, वो भी प्रसिद्ध भास के, लेकिन वो अलग थे और ये अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर जो 5 है वो तो कॉमन चल ही रहे सभी में, कि संख्या का सहयोग विभाग करेंगे क्या मिलेगा, पृथक परिमाण मिलेगा। तो ये तो चल ही आ रहा है, ये है ना, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन, तो ये वाले तो कॉमन हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और इसके अलावा 5 के बाद क्या बताया, देखो अपन ने पढ़ा है कि ये यहाँ वाले जो लास्ट वाला कोटेशन था इसके लक्षण का, इच्छा है ना, देश, सुख, दुख, प्रयत्न नहीं है इसमें, ये हटा दो। लेकिन जो ये 4 कॉमन में यहाँ पर इधर देखना है ना, लेफ्ट साइड में भी देखना और ये राइट साइड, दोनों साइड में देखते रहना जिधर मैं कर्सर घुमाऊं। तो देखो यहाँ पर मैंने ये वाले बता दिए, इच्छा देश सुख दुख। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बता दिया, ये इच्छा देश हो गया, सुख दुख हो गया। ठीक है, फिर बुद्धि आ गई नीचे वाले में देखो, है ना, बुद्धि आ गई, तो ये बुद्धि भी हो गई। तो यहाँ पर सुख दुख इच्छा बुद्धि द्वेष, है ना। अब प्रयत्न भी है देखो इसमें, तो प्रयत्न भी ले लिया अपन, प्रयत्न ले लिया। फिर भावना भी है इसमें, तो आपको याद क्या रखना, धर्म अधर्म और भावना, धर्म अधर्म भावना, और क्या याद रखना, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न, और एक और कौन सा, बुद्धि। ठीक है, तो ये जो गुण है ये टोटल करेंगे कितने, 14 गुण हो गए। डायरेक्ट पूछता है प्रसिद्ध भाष के अनुसार आत्मा के गुण कितने होते हैं, 14 होते हैं, डायरेक्ट नाम लिखने। ये 5 तो कॉमन हो गए, और जो कोटेशन था लास्ट में इच्छा देश सुख दुख प्रयत्न, उसके हो गए, और एक बुद्धि भी था तो बुद्धि लिख लिया। और अब मैंने कहा था 3 अलग से याद रखना ना, भावना धर्म अधर्म, ये वाले अलग से याद रखने थे, तो ये अलग से याद कर लेना, धर्म अधर्म और भावना, और इच्छा देश सुख दुख प्रयत्न और बुद्धि, और इसके बाद कौन से, भावना धर्म अधर्म, और 5 तो चल ही रहते, 14 हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, आगे बात करेंगे आत्मा का स्थान क्या है। यदि आत्मा का स्थान भी देखें अपन के, डायरेक्ट अपन देख सके, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अपन लक्षणों से पहचाने। लेकिन आचार्यों ने यहाँ तक बता दिया कि आत्मा का स्थान है वो कहाँ पर होता है, हृदय चेतना अधिष्ठानम एकम, है ना। जो हृदय है वो किसका, आत्मा का स्थान होता है। अपन कहते हैं ना मन में आत्मा है, अपने यहाँ पर ही हाथ रखते हैं, जब भी अपन हाथ रखते हैं अपने आत्मा और मन दोनों का स्थान क्या है, अपना हृदय। तो इसीलिए ध्यान रखना, हृदय चेतना अधिष्ठान आत्मा। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना कि आत्मा का स्थान क्या है, हृदय है। तो ये पॉइंट बना बना के भी बता रहा हूँ मैं कि ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, जब भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर में तो आपको अलग अलग पॉइंट बनाने। तो आत्मा का स्थान लिख लिया। अब आत्मा के भेद करते हैं, तो उससे पहले मैं बताता हूँ आत्मा एक होती है ना, अलग अलग नहीं होता। आत्मा विभू होती है, यानी कि सर्वत्र होती है, परंतु उपाधि भेद से इसके भेद है, उपाधि भेद से इसके भेद है। वहां ऐसे भेद नहीं कर सकते कि आत्मा के टाइप बना दो, लेकिन उपाधि दे दी हाँ भाई, एक तो परमात्मा हो गई और एक आत्मा हो गई, इस टाइप से आप समझ सकते हो। लेकिन आत्मा तो एक ही होती है और विभू होती है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है। तो अब आत्मा के भेद देखें अपन, तो देखो आत्मा के भेद यहाँ बता रखे, एक आत्मा क्या होती है, 2 टाइप की बता रखी, एक तो परमात्मा और एक होती है जीवात्मा, या कह दो आत्मा। आत्मा जो है अपनों में जीव में तो होती है, तो वो अलग अलग आत्माएं, अलग अलग जीव, अलग अलग उनमें आत्माएं। लेकिन परमात्मा जो ब्रह्म रूप में है वो परमात्मा हो गया। ठीक है, जो कि शरीर में नहीं है। तो ये एक टाइप ही हो गया, और एक कौन सा हो गया, जीवात्मा हो गया। अब जीवात्मा की बात करें तो अतिवाहिक पुरुष यानी सूक्ष्म शरीर की बात करें अपन, ठीक है, वो वाले, और स्थूल चेतना शरीर योग, जैसे कि अपन कहते हैं ना कर्म पुरुष, जो अपन बोल रहे हैं जो उसमें, उसको कौन सा बोलेंगे, स्थूल चेतना शरीर योग, तो वो वाली आत्मा। अब जो जीवात्मा है उसके भी 2 टाइप कर दिए अपन ने, कौन सा, अतिवाहिक पुरुष, और एक और कौन सा हो गया, स्थूल चेतना। तो स्थूल चेतना शरीर कौन सा हो गया, जो पंच महाभूत प्लस एक आत्मा युक्त है, वो कर्म पुरुष कहलाता है ना, ये वाला। या फिर कहते हैं अतिवाहिक पुरुष, अतिवाहिक पुरुष कौन सा, सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना अपन, सूक्ष्म शरीर मतलब कि जिसमें सिर्फ केवल आत्मा आती है। तो आत्मा को अतिवाहिक आत्मा हो गई और पंच महाभूत के साथ जुड़ गई तो स्थूल शरीर बना दिया। तो ये टाइप बना देना, इस तरह ही टेबल बना के उसको समझाना एग्जामिनर को, ताकि याद करने में भी इजी होगा और उसको समझने में भी इजी होगा। तो अपने को दोनों तरफ से अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं एक एक के बारे में बात करेंगे। परमात्मा क्या होती थी, जानते हो, परम पुरुष जो ब्रह्मा है वही तो क्या है, परमात्मा है। फिर इसके लक्षण बता रखे, तो ये चरक सूत्र स्थान जब भी फर्स्ट दीर्घ जीवितम अध्याय है उसमें पढ़ते हैं अपन,
तो ये क्या है, निर्विकार, ये आत्मा के इसमें लिख सकते हो, चाहे आत्मा का गुण नहीं आए या लक्षण नहीं आए तो वहां पर ये कोटेशन भी आप लिख सकते हो। लेकिन ये परमात्मा का लक्षण या कह सकते हैं गुण है कि निर्विकार, जो परमात्मा है वो क्या है, निर्विकार होता है। क्या होता है, निर्विकार, यानी कि उसमें कोई विकार नहीं होता, तो परमात्मा निर्विकार है। ठीक है, सुख दुख उसको कुछ महसूस नहीं होता उस परमात्मा। फिर बात करते हैं अपन परस्व आत्मा, है ना, पर आत्मा। तो आत्मा क्या है, पर है, सर्वश्रेष्ठ है। जो परमात्मा है ना वो सर्वश्रेष्ठ है। तो देखो, निर्विकार परस्व आत्मा सत्व भूत गुण इंद्रिय। तो क्या बोल रहा, जो परमात्मा है वो सत्व है, ठीक है, सत्य है। फिर बोल रहा है भूत यानी पंच महाभूत, है ना, भूत और जो गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इंद्रिया, इनसे युक्त क्या है, मन और महाभूत और ये जो गुण बता रखे हैं इनके, है ना, और इंद्रियों से युक्त होता है। फिर चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टम पश्यति ही क्रिया, यानी जो चेतन का कारण होता है, चेतना का कारण कौन होता है, परमात्मा। फिर नित्य, नित्य होती है, इसको अनित्य का सवाल ही नहीं, नित्य ही होगी। दृष्ट यानी जो भी जगत की जितनी भी क्रियाएं होती है वो परमात्मा देखता है, सब कुछ जानते हैं अपन। फिर पश्यति ही क्रिया, क्रियाओं को देखने वाला होता है, यानी दृष्टम पश्यति ही क्रिया, जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी देखता है। तो ध्यान रखना, ये कोटेशन भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कोटेशन जो ऊपर बताया और एक ये, तो निर्विकार परस्म आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टम पश्यति ही क्रिया। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन। ठीक है, तो परमात्मा का जब भी आए ये लिख देना, 2 नंबर में पूछे, और 5 नंबर में पूछे तो वो 22 गुण लिख के डायरेक्ट उसको समझा देना। फिर देखो, अपन ने परमात्मा देख लिया, तब जीवात्मा में 2 पड़े, अतिवाहिक पुरुष और एक कौन सा, स्थूल चेतना। देखो यहाँ पर अतिवाहिक पुरुष में क्या है, जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, सूक्ष्म शरीर या सिर्फ आत्मा कह दो तो वो क्या होती है, अतिवाहिक पुरुष कहलाता। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कि अतिवाहिक पुरुष हो गया, तो यहाँ पर अतिवाहिक पुरुष के बाद क्या आता है, स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर को कर्म पुरुष, चिकित्सक पुरुष भी कहते हैं, सहयोग पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि इनके बारे में पढ़ा होगा आपने फिजियोलॉजी में, वहां पर कि कर्म पुरुष, चतुर्विशंति पुरुष क्या किसे कहते हैं, है ना, इसमें भी अपन पढ़ेंगे एक बार। फिर बात करते हैं, ये स्थूल शरीर है वो किससे, 5 महाभूत और आत्मा का प्लस करते हैं तो इसमें स्थूल शरीर बन जाता है, जो कि कार्य भी करता है, इसलिए कर्म पुरुष कहते हैं इसको। चिकित्सा इसकी की जा सकती है, इसीलिए इसको चिकित्सक पुरुष कहते हैं। ठीक है, इस तरह याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन कि जैसे कि परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है, ये भी पूछ रखा है क्वेश्चन कि जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, परमात्मा है एक ही होता है, जबकि जो जीवात्मा होता है ना वो अनेक है। मतलब कह सकते हैं ना अपन, हर एक जीव अलग अलग है। जैसे मैं अलग बैठा हूँ, मेरे में अलग आत्मा है, आप सुन रहे हो तो आप में अलग आत्मा है। तो इस तरह याद रख लेना कि जो परमात्मा है वो तो एक ही है, जैसे कहते हैं ना भगवान परमात्मा है ना, तो वो तो एक ही है। लेकिन जो जीवात्मा है, अपने के अंदर जो आत्मा है वो अलग अलग है। तो जीवात्मा क्या हो गए, अनेक हो गए, जबकि परमात्मा एक होता है। और परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, सर्वज्ञ मतलब कि सभी का, है ना। लेकिन जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्रज्ञ क्यों, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार, जैसे आप हो, आप क्षेत्रज्ञ हो गए, ठीक है, लेकिन परमात्मा है वो सर्वज्ञ है। फिर परमात्मा सर्वतंत्र, स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र उसमें कोई नहीं है। लेकिन जीवात्मा में कर्मों से बंद कर दिया, कि अलग अलग कर्म बना दिए भगवान ने, किसी को सांप बना दिया, किसी को गधा बना दिया, इस तरह, है ना। तो ये कर्मों से बंधे हो गई जीवात्मा। फिर बात करते हैं, परमात्मा तो स्वतंत्र है लेकिन जीवात्मा कर्मों से बंधे हो गए। अब बात करते हैं जो परमात्मा है ना, जो परमात्मा है उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या बता रखा है, अगला यदि मैं डिफरेंट देखूं तो परमात्मा शरीर से असंयुक्त होती है, जबकि जीवात्मा शरीर से संयुक्त होती है। जीवात्मा शरीर से संयुक्त होती है, आपको अभी से ही बता रहा, लेकिन परमात्मा शरीर से असंयुक्त होती है। बस आपको याद रखना, जीवात्मा क्या है, शरीर संयुक्त होती है, जबकि शरीर संयुक्त नहीं होती। परमात्मा पुरुष, मतलब परमात्मा कारण पुरुष है, जबकि कर्म पुरुष होता है, ये ध्यान रखना। ये कारण है लेकिन ये कर्म पुरुष है, आप जानते हो कर्म कर रही इसलिए। और ये निर्विकार है, जो अपन ने लक्षण पढ़े थे ना ऊपर उस कोटेशन में, उसमें निर्विकार आ रहा था, है ना। लेकिन जबकि अपन जीवात्मा क्या है, विकारी हो। तो जो कोटेशन अपन ने पढ़ा था ये वाला, ये निर्विकार परस आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टम पश्यन्ति ही क्रिया, ये किसके लिए आया, तो परमात्मा के लिए आया, ये भी ध्यान रखना। पीजी में पूछ लेता हो परमात्मा निम्न में से ये किसके लिए आया है, तो परमात्मा के लिए आया। और आपके यूजी में तो डायरेक्ट पूछता है वो परमात्मा के लिए, ये बताओ, तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको। और ये डिफरेंट 2 नंबर में पूछता है, इसलिए ध्यान रखना, ये थोड़े थोड़े याद कर लेना इसमें से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, अपने को ज्ञान कैसे होता है। तो आप जानते हो कि आपके पास ज्ञान कैसे होगा, तो देखो आत्मा है, आत्मा ने मन को देता है ना। ये कौन बता रहा है, न्याय दर्शन समझाता है ज्ञान कैसे इंसान को होता है। चरक ने भी बता रखा कि आत्मा जो भी संकेत आता है, जैसे अपन कहते हैं ना ब्रेन में जो भी संकेत आया वो नर्व को गया, और नर्व के बाद जो भी मसल्स पे जाएगा वो मसल्स उसके अनुसार कार्य करेगी। तो उसी प्रकार अपना ब्रेन क्या है, अपनी आत्मा है ना। आत्मा किसको दिया, मन को दिया,
है ना। मन ने किसको दिया, इंद्रियों को दे दिया। इंद्रियों के बाद क्या करेंगे, इंद्रियों के अर्थ, है ना, इंद्रियों को जो भी अर्थ होंगे उनको देगा और वहां पर ज्ञान हो। इस तरह अपने, या फिर उल्टा देखें अपन, इधर से चलें, ठीक है, चलो इधर से चलते हैं अपन। तो जैसे कि कोई भी अपने को ज्ञान कैसे होता है, यहाँ से देखो, तो देखो कोई भी इम्पल्स आया, है ना, कोई भी अपने को जैसे कि नेत्र से देख रहे हैं अपन, तो कोई भी सामने कोई भी इंसान खड़ा है या कुछ भी चीज दिखी अपन, तो वो क्या है, इंद्रियों का अर्थ अपन को मिला। इंद्रियों का अर्थ मिला तो कहाँ गया, इंद्रियों में गया, जैसे चक्षु इंद्री पे गया। चक्षु इंद्री ने किसको दिया, मन को दिया। ठीक है, मन ने किसको दिया, आत्मा को दिया। या कह सकते हैं अपन, इसको कह दे सीएनएस और इसको कह दो पीएनएस। मन को क्या कह दिया, पीएनएस, और अब इसको इंद्रिया को क्या ले लेंगे अपन, नर्व ले लिया। ठीक है, नर्व के अब इंद्रियों के अर्थ जो भी सेंसेस आ रहे हो, तो जो भी सेंसरी सेंसेस आए वो किसको, सेंसरी ऑर्गन जो भी है उसको मिल गया। फिर उसके बाद किसको, पीएनएस पे जाता है, पीएनएस से सीएनएस पे गया, सीएनएस को नॉलेज हो जाता है उस चीज को क्या चीज है। इसी तरह तो होता है। उसी तरह अपने क्या है, आयुर्वेदा में भी यही बता रखा है कि इंद्रियों के अर्थ जो भी देख रहे हो आप, है ना, जिस चीज का ज्ञान करना है उसका इंद्रिया के अर्थ मिला, अर्थ किसको, इंद्रियों को मिल रहा है, इंद्रियों से मन को मिला, मन से आत्मा को मिला और उसको ज्ञान हो जाता है। ये चीज आप जानते हो, तो यही पाथवे पाथवे होता है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट वो क्या पूछ लेता है कभी कभी कि ज्ञान उत्पत्ति का क्रम क्या होता है या प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई, इसको थोड़ी बना के तो लिखना है आप। ठीक है, ऐसा कैसा ही इसने चरक शरीर में भी ऐसा ही बता रखा, लेकिन आपको ये वाला याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, देखो पुरुष, अब आत्मा का यहाँ तक हो गया, लेकिन पुरुष भी कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता, तो उसके बारे में यदि पढ़े तो पुरुष का मतलब भी कई टीचर अपन को बता देते हैं कि आत्मा ही होता है। तो देखो अपन पुरुष क्या होता है ये समझते हैं अपन। तो पुरुष या शब्द आत्मा के लिए आया है, अपन ने पर्याय में देखा था कि पुरुष वहां भी लिखा हुआ था, तो ये आत्मा के लिए आया है। ठीक है, इसलिए अपन को पुरुष जहां भी लिखे मतलब कि पंच पुरुष का मतलब आत्मा है। ठीक है, अब इसकी निरुक्ति भी पूछ लेता है, इसकी पूछी हुई है निरुक्ति कि पूरी शरीरे शेते इति पुरुष। ये चरक शारीर स्थान फर्स्ट में मिलेगी आपको कि पूरी शरीरे शेते इति पुरुषम, यानी कि जो आत्मा शरीर में सोता है ना, उसे पुरुष कहते हैं। पूर का अर्थ होता है शरीर, देखो पूर का अर्थ क्या हो गया, शरीर, और उस मतलब क्या हो गया, सोता है। यानी पूरी शरीरे शेते इति पुरुष, यानी जो पुर है, यानी कि जो शरीर के शरीर में है ना, वो क्या कहलाती है, पुरुष कहलाती है। इसलिए कोटेशन याद रखना, पूरी शरीरे शेते इति पुरुष, ये निरुक्ति हो गई पुरुष। फिर पुरुष के भेद आपने फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़े होंगे। एक धातु पुरुष, यानी कि एक धातुआत्मक पुरुष क्या कहलाता है, जिसमें सिर्फ चेतना होती है ना, या कह सकते हैं सिर्फ आत्मा को क्या कहते हैं, एक धातु पुरुष कहते हैं। जबकि षड धातु पुरुष में क्या आता है, पंच तो महाभूत आ गए और एक क्या हो गया, आत्मा हो गई। तो इसके कारण ये क्या हो गया, कर्म भी करेगा, तो कर्म पुरुष कह दिया इसको, षड धातु पुरुष को। चिकित्सक पुरुष भी कहते हैं। तो डायरेक्ट फिजियोलॉजी में भी क्वेश्चन बनता है कि कर्म पुरुष की व्याख्या कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कर्म पुरुष किसे कह रहे हैं। चिकित्सक पुरुष की वर्णन कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए षड धातु पुरुष को ही क्या कहते हैं, कर्म और चिकित्सक पुरुष कहते हैं। क्या होता है उसके अंदर, पांच तो महाभूत हो गए और एक क्या हो गया, आत्मा, तो इसी को क्या बोलेंगे, षड धातु पुरुष। फिर चतुर्विशंति पुरुष भी होता है। चतुर्विशंति पुरुष में कुछ नहीं है, एकादश इंद्रिया होती है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 क्या, एक क्या होता है, उभयात्मक मन। तो ये कितनी हो गई, 11 हो गई। तो 11 इंद्रिया हो गई। फिर अष्ट प्रकृति, प्रकृति मैंने पढ़ाई थी आपको, अव्यक्त, महत, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये क्या होती है, अष्ट प्रकृति। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चतुर्विशंति पुरुष कहते हैं। ये भी क्या होता है, राशि पुरुष कहते हैं। राशि मतलब क्या हो गई, यहाँ पर बहुत सारी संख्या हो गई ना, 24, इसीलिए इसको राशि पुरुष कहते हैं। ठीक है, और संयोग पुरुष भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनका बहुत एकादश इंद्रिया और इनका संयोग होता है, इसीलिए इसको संयोग पुरुष भी कहते हैं। और ये कर्म भी करता है, इसको अंदर, इसके अंदर भी मान सकते हैं कर्म पुरुष और चिकित्सक पुरुष, तो चतुर्विशंति पुरुष के अंदर ही मान सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं, अब आत्मा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है अपने, जितना अपने को पढ़ना था इतना ही पूछता है, और अपने को कोटेशन जो बताए वो तो जरूर याद कर लेना, लास्ट टाइम याद नहीं होते हैं इतने बड़े बड़े कोटेशन, इसलिए याद कर लेना। फिर मैं बात करता हूँ मन के बारे में। ठीक है, आत्मा के बारे में यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर अपन बात करते हैं मन। तो मन क्या है, तो इसके बारे में वैसे ही पॉइंट बना के याद रखेंगे। सबसे पहले व्युत्पत्ति याद रखें, तो मन ज्ञाने बोधने व धातु से असुन प्रत्यय लगने पर मनस बनता है और मन शब्द बनता है। ठीक है, मन ज्ञाने बोधने व धातु से असुन प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, मनस शब्द बनता है। तो व्युत्पत्ति हो गई इसकी। अब इसके यदि बात करें तो सत्व भी मन को बोलते, जानते हो आप, सत्व शब्द, सत्व मन को बोलते हैं। इसका भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इसका यदि व्युत्पत्ति में लिखो तो सत धातु में कत्व प्रत्यय लगने पर सत्व शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अस्तित्व या ज्ञान होना, इसी को क्या बोलते हैं, मन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सत्व, कहीं कोटेशन में आ जाता था, अपन मन समझते हैं उसका मतलब। तो सत्व शब्द की व्युत्पत्ति भी देख लेना, क्योंकि
मन की तो देख लिया आपने, और इसकी भी देख लेना, ठीक है। फिर बात करें अपन निरुक्ति के बारे में, तो ये याद होना चाहिए कोटेशन के मन्यते अबुद्धते अने नीति मन, तो यानी जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है, अबुद्धते यानी बुद्धि की जाती है, उसे मन कहते हैं। जिसके द्वारा कुछ भी जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, मन कहते हैं। मन्यते अबुद्धते अने नीति मना, ध्यान रखना है, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ही पड़ेगा। निरुक्ति पूछता है मन के बारे में, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन पर्याय के बारे में, कि मन के क्या पर्याय होते हैं। सभी जानते हैं, सत्व भी कहते हैं, चित्त बोलते हैं, चेत बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, जितना आप अति इंद्रिय भी बोलते हैं, उभय इंद्रिय भी बोलते हैं मन को, आप जानते हो, क्योंकि आपने फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये चीज। फिर बात करते हैं मन का स्थान क्या है, तो मन आत्मा का स्थान हृदय है, उसी तरह अपने मन का स्थान क्या बता रखा है यहाँ पर चरक ने सूत्र स्थान 30 में बताए हैं कि मन का स्थान क्या, हृदय तो होता ही है ना, हृदय भी है और मस्तिष्क भी है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्या है, हृदय भी है और मस्तिष्क भी है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना कि हृदय और मस्तिष्क किसका स्थान हो गया, मन का स्थान हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ चरक वाला याद रखना। फिर मन की उत्पत्ति देखें अपन, तो आप जानते हो कि अव्यक्त से महत्व की उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार, और अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक राजसिक से क्या उत्पन्न होता है, एकादश इंद्रिया उत्पन्न होती है, तो उसी में तो मन आता है ना। तो सात्विक अहंकार से राजसिक अहंकार की सहायता से क्या उत्पन्न हुआ, मन की उत्पन्न हुआ, ये जानते हो। फिर चरक संहिता ने मन का क्या बोला, नित्य बोला है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान होगी, से नित्य होता है, और ये चीज ध्यान रख लेना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें ये लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगला टॉपिक के मन के लक्षणों के बारे में। यदि बात करें तो मन के लक्षणों में अपन चरक वाला ही देखेंगे, तो लक्षण में डायरेक्ट एक कोटेशन याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछता है जिस प्रकार से आत्मा में मैंने बताया, उसी तरह ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे कुछ भी करें, ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। फिर बात करें अपन इसके लक्षणों के बारे में, तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भाव लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च, है ना, पहले अभाव बोला फिर भाव बोला, तो लक्षणम मनसो ज्ञान अभाव भाव च स इति ह आत्म इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षात् न वर्तते व्यवर्त्या मनसो ज्ञानम सन्नित्य तच्च वर्तते। यानी कि देखो इसने क्या बोला, लक्षणम मनसो ज्ञान, है ना, जो मन का लक्षण है ना, वो क्या है कि ज्ञान का होना न होना, और ज्ञान कब होगा, जब उसमें आत्मा आत्मा इंद्रियों के साथ, इंद्रिया उनके अर्थों के साथ सन्निकर्ष होगा एक ही साथ, तो ही तो क्या होता है, ज्ञान होता है, जैसा अपन ऊपर पढ़ के आए। तो ये लक्षण किसका है, यानी अभाव, पहले अभाव और भाव का जो लक्षण है वो कौन करवाता है, मन करवाता है। तो ये मन के लाइन याद रखना है, लक्षणम मनसो ज्ञान से अभाव भाव एव च स इति आत्म इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षात् न वर्तते व्यवर्त्या मनसो ज्ञान सन्निध्यात् तच्च वर्तते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो ज्ञान का होना ना होना, आत्म इंद्रिया और अर्थों का सहयोग होता है, होने पर यदि मन का सहयोग न हो तो वह ज्ञान नहीं होगा, और मन का सहयोग होगा तो ज्ञान होगा। इसीलिए इसने पहले अभाव बोला, है ना। अभाव कब होगा, जब मन का अभाव हो गया तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जब भाव यानी वो जुड़ गया है तो ज्ञान अवश्य होगा। इसीलिए ध्यान रखना कि ये कोटेशन याद रखना है, लक्षणम मनसो ज्ञानस अभाव भाव एव च स इति आत्म इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षात् न वर्तते विवर्त्या मनसो ज्ञान सन्निध्य तच्च वर्तते। ये याद रखना है कि यानी कि जब तक उसका अभाव कब होगा, जब तक मन नहीं जुड़ेगा इनके अंदर, और जब भाव हो गया यानी वो जुड़ गया तो आराम से ज्ञान हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी मन के लक्षण में, है ना। डायरेक्ट चरक का ही कोटेशन याद रखना, वहां भी अपन ने चरक। फिर मन के गुण डायरेक्ट पूछा है, अभी हाल ही में पूछा गए हैं वो ये क्वेश्चन कि मन के गुण बताओ। तो मन के गुण दो ही होते हैं, अणुत्वम और एकत्वम। क्या होते हैं, अणुत्वम एकत्वम। अणुत्वम यानी कि एक, यानी कि माइन्यूट, बहुत छोटा होता है मन, है ना, कह सकते हैं अपन कि माइन्यूट बोला है उसको, अणुत्व बोला है। तो अणुत्व का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि अणुत्व और एकत्व। तो देखो अपन जानते हैं कि जैसे कि यहाँ बता रखा कि सभी इंद्रियां अपने विषयों को एक ही समय पर संयुक्त हो सकती है, परंतु सभी इंद्रियों से ज्ञान एक ही समय नहीं होता। अपन जानते हैं कि जैसे कि अपन कुछ खा रहे हैं तो उसमें रस का ज्ञान भी हो रहा, अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं तो वो अलग ज्ञान हो रहा है, अपना हाथ अलग चल रहा है उसमें खाने के लिए। तो ये सभी इंद्रियां एक साथ काम करती, लेकिन अपन को क्या लगता है, मन एक ही साथ काम कर रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, वो अलग अलग काम करता है, ठीक है। मन क्या है, अलग अलग काम करता है। तो इसीलिए इसको एकत्व बोला है, यानी अनेक नहीं होता, एक होता है। एक ही समय पर सभी इंद्रियों से सहयोग कर एक साथ सभी इंद्रियों को ज्ञान हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। अपन समझते हैं कि यार एक ही समय पर यानी मन बहुत सारे हैं तो फटाफट अपना काम हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही है मन, तो है ना। क्यों, क्योंकि देखो वो इतना फास्ट होता है ना, इसका मूव इतना फास्ट प्रोसेस है, ताकि अपने को लगता भी नहीं है कि यार अलग अलग हो रहा है ना। अपने को ऐसा लगता है कि यार एक ही साथ हुआ फटाक से, कुछ नहीं, एक ही है मन सभी कामों को, लेकिन मन एक समय में एक ही काम को करता है और बहुत छोटा होता है, इसलिए अणुत्तम। तो डायरेक्ट यही याद रखना आप
अणुत्वम होता है और एकत्वम। मन के कितने गुण होते हैं? दो होते हैं, अणुत्वम एकत्वम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया। अब आपको ये और समझना चाहते हो कि ये और भी पढ़ लेना, लेकिन इसमें बस आपको इतना ही याद रखना, 2 नंबर में पूछता है वो कि मन के गुण बताओ, तो अणुत्वम एकत्वम। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये एकत्वम को सिद्ध करने के लिए चक्रपाणी ने कुछ एग्जाम्पल दिए। चक्रपाणी ने जैसे सिद्धांत बना दिए, न्याय बना दिए, लेकिन अपने को डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखना। जिस प्रकार से मैं क्या लेता हूँ, कमल ले लिया और कमल की पत्तियां ली मैंने और 100 पत्तियों को एक जैसे जमा दूं, या कह दो अपने कागज ले लिए मैंने और 100 कागज को एक जैसे जमा लिया, और मैं उसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट कुछ भी ऐसी छड़ी लेता हूँ या सुई लेता हूँ और उसमें एक ही बार में डालता हूँ, तो अपने को क्या लगता है, एक ही बार में सुई ने एक ही बार में सारे में छेद कर दिया। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वो सुई क्या करती है, 1 बाई 1 करती जाती है और एक बार करके सारों में छिद्र करती जाती, राइट। उसी प्रकार से अपने कमल का पत्ता लिया तो उसमें भी 100 कमल के पत्ते जमा लिए एक लाइन में, फिर उनमें क्या किया अपन ने, सुई जैसे ही डाली तो वो क्या हो जाएगी, एक ही बार गई हो ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा है ना, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग जाती हो हर एक पेज में या हर एक कमल के पत्ते में। इस तरह समझ सकते हैं। इसी तरह अपना मन होता है तो एकत्व होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि एक ही बार में सारी प्रोसेस करा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी अलग अलग प्रोसेस करता है, बहुत फास्ट होती है, इसलिए समझ नहीं आती है ना। फिर बोला यहाँ पर देखो, यहाँ दीर्घ शशकुली भक्षण, यानी कि खाना खाते वक्त जो एग्जाम्पल बताया था मैंने पहले ही बता दिया, वही वाला एग्जाम्पल यहाँ देखकर चक्रपाणी ने बताया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला उसने कि जैसे कि अपन चक्री घुमाते हैं, अतल चक्र दर्शन न्याय बोला, यानी कि जैसे अपन चक्री घुमाते एक कपड़े में वो घुमाते हैं ना, कपड़ा बांध के एक लकड़ी से, तो अपन को कैसा लगता है, वो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, जैसा पूरा गोल चक्र घुमा रहे हैं अपन। लेकिन ऐसा थोड़ी, वो कपड़ा है बस छोटा सा, धीरे धीरे वो रुकता है, जैसे गोला बनना खत्म हो जाता है। तो उसी तरह जलती हुई लकड़ी की गति से हवा में गोलाकार घुमाया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हवा में एक अग्नि का गोला बन गया, परंतु वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसी से अपने को इस तरह ही अपना मन भी होता है, बहुत सारी प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि सब में एक साथ हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, अलग अलग हर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रसिद्ध भाष के गुण देखें अपन, तो कितने 8 गुण बता रखे, 5 तो वही कॉमन हो गए, है ना, संख्या का ये किया तो वो 5 तो ये कॉमन हो गए, लेकिन 3 क्या बताए, परत्व अपरत्व संस्कार, ये याद रखना आपको, परत्व अपरत्व संस्कार। तो एक पेज लेना आप, और पेज में सारे कारण द्रव्य हैं उनके क्या लिखना, प्रशस्त भाष के अनुसार गुण बता रखे, वो एक साथ लिख लेना ताकि याद करने में आसानी हो, है ना, इस तरह लिख लेना। फिर बात करते हैं मन के विषय, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में क्वेश्चन आया था, मन के विषय लिखिए। तो 5 होते हैं, चिंत विचार ध्येय, चिंत विचार हुई ध्येय संकल्पम। कितने होते हैं? 5 होते हैं। चिंत यानी चिंतन करना, विचार करना, उय करना, ध्येय करना और संकल्प करना, ये क्या करते हैं, मन के अर्थ या विषय होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 2 नंबर में पूछा था अभी 2020 के पेपर में, है ना, जो भी हाल ही में हुआ था, वो 2021 वाला, सॉरी, है ना, उसी में। फिर बात करते हैं मन का अर्थ के बारे में, बात कर ली, 5 होते हैं। अब इनको समझते हैं अपन, चिंत्य क्या होता है, जो चिंतन करते हैं ना, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो किस में आ गया, चिंत्य में आ गया। क्या अपने को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अपन पहले सोचते हैं। ठीक है, जैसे बीएमएस लेने से पहले आपने सोचा था कि यार मुझे बीएमएस करनी चाहिए या फिर मुझे नीट की वापस तैयारी करनी चाहिए, है ना, दोनों ही प्रोसेस देखी थी अपन ने कि यार ये करूं या नहीं करूं। तो चिंता, वो क्या कहला रहे थे, मन आपका क्या कर रहा था, चिंत्य कर रहा था या चिंतन कर रहा था। ठीक है, तो ये एक विषय हो गया। फिर विचार्य, फिर विचार्य में क्या आता है कि जिस विषय की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति अर्थात तर्क के द्वारा विचार किया जाता है कि ये करने से ये लाभ होगा और ये करने से ये नहीं होगा, इसको विचार कहते हैं। जैसे आपने सोचा था कि मुझे बीएमएस करूंगा तो यार इसमें जॉब का तो बहुत ही कम है, लेकिन नीट की तैयारी करी तो हो भी सकता है ना, मैं मेहनत करूं, तो ये विचार कर रहे थे। लेकिन चिंता क्या कर रहे थे, चिंतन क्या कर रहे थे, यार मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यही देख रहे थे आप। लेकिन विचारे में आप कुछ और लगा रहे हो, ज्ञान में मेहनत करूंगा तो मेरा नीट में हो भी जाएगा, लेकिन फिर देख रहे हैं चलो यार बीएमएस में भी मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह चले जाएंगे, तो ये विचार ही है। ठीक है, तो चिंतन विचार में ये डिफरेंट। फिर वही क्या है, तो देखो वही में क्या बोल रहा है, जो विषय इस संभावना के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है कि यह कार्य इसी प्रकार होगा। जैसे आप कहते हो ना कि यार बीएमएस कर ली और मैंने एआईपीजीटी में यदि पीजी कर ली तो बहुत ही अच्छी जगह पहुंच लूंगा, तो आप एक निर्णय पे आ गए, है ना, कि इस प्रकार करनी है, मेरी पूरी रूटीन ये रहेगी, मुझे 5 साल तक इस हिसाब से पढ़ना, तो ये उह्य कहलाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं ध्येय की, बात करें अपन तो ध्येय क्या होता है कि देखो यहाँ पर बोल रहा है भावना ज्ञान के विषय को ध्येय कहते हैं, ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। आचार्य गंगाधर राय के अनुसार बाह्य इंद्रियों से मुक्त होकर जब मन चिंतन करता है उसका चिंतन को ध्येय कहते हैं, या ध्येय करता है यानी कि ध्यान करना, है ना, वो कहलाता है ध्येय करना। यानी अपन आ गए हैं कि चलो अपने को यही करना है
है ना, BAMS ही करनी है, तो ये ध्येय हो गए। लेकिन जब संकल्प की बात आती है तो किसी भी विषय का निर्णय करना कि वह गुणयुक्त है या दोषयुक्त है, संकल्प कहलाता, कि यार मुझे अब करनी ही है BAMS, है ना, तो वो संकल्प ले लिया आपने, बस अब तो करना ही है, छोड़ो यार नीट हीट, अब करना ही है, तो संकल्प। तो ये 5 प्रोसेस होती है, क्या होती है मन की। पहले आप सभी में पहले सबसे पहले आप चिंतन करते हो, फिर उस पर क्या करते हो, विचार्य करते हो, है ना, फिर वही ये करते हो, फिर ध्येय और संकल्प, ये मन के क्या होते हैं, अर्थ भी होते हैं और मन के विषय भी होते हैं। जिस प्रकार से पंच महाभूतों के अर्थ हुए थे ना, विषय हुए थे, उसी प्रकार अपना मन भी तो क्या है ना, जहाँ कहते हैं अपन ज्ञानेंद्रियों के भी अर्थ होते हैं, विषय होते हैं, मन कर्मेंद्रियों के भी होते हैं, उसी तरह उभयात्मक मन है, उसका भी क्या है, अर्थ है, विषय है। कितने होते हैं, 5 होते हैं, चिंत, विचार, उई, ध्येय, संकल्प। ठीक है, ये 5 प्रोसेस कैसे होती है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बताता है, मन के कर्म बता दिए कि मन क्या कार्य करता है ना, जिस प्रकार से अपने जो भी है नेत्र देखने का काम करती है, ज्ञानेंद्रियों का काम बता रखे हैं, कर्मेंद्रियों के काम बता रखे हैं, उसी तरह अपने मन के कार्य भी बता रखे। तो ये याद रखना है कोटेशन कि इंद्रिया अभिग्रह कर्म मनस स्वस्थ निग्रह स्वस्थ निग्रह विचार्य तत्पर बुद्धि प्रवर्तते। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखो ऐसे अलग अलग याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोटेशन याद कर लेना, है ना, कोटेशन याद करोगे तो एक भी लैप्स नहीं होगा, डायरेक्ट सारे याद रहेंगे। तो इसलिए याद रखो, देखो दो तो क्या हो गए, उय और विचार, तो ये क्या थे, इसके वो भी थे अर्थ, मन के अर्थ, तो वो दो तो यहाँ पर कॉमन मिल गए। ठीक है, ये दोनों तो ये वाले तो दोनों कॉमन हो गए इनको याद। लेकिन दो और याद करने अपने को मन के कर्म में, इंद्रिय अभिग्रह और स्वनिग्रह। तो इंद्रिया अभिग्रह मतलब क्या होता है कि मन इंद्रियों में स्थित होकर उन्हें अपने अपने विषयों से प्रेरित करवाता है ना, जैसे ज्ञानेंद्रिया हुई तो उनको अपने विषयों के लिए प्रेरित करवाना, एक्साइटेड यानी आंख है उसको देखने के लिए प्रेरित करवाना, ये काम किसका है, मन का। ठीक है, स्वनिग्रह यानी मन अहित विषयों से अपने आप को रोकता है, यानी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मन खुद सोचता है, फिर इसीलिए उसको क्या बोला, स्वनिग्रह, है ना, स्वयं का क्या करता है, निग्रह करता है। ठीक है, तो ये मन के क्या हो गए, काम हो गए, दो याद रखने हैं, दो तो कौन से कॉमन हो गए, ये वाले तो कौन से क्या आ गए, वही अर्थ है, वही और विचार है ना, ये वाले तो याद हो। फिर स्वस्थ इंद्रिया अभिग्रह और स्वयं का निग्रह करना, ये क्या हो गए, दो याद रखने हैं बस आपको। फिर बात करते हैं मन को व्यात्मक भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों का क्या करता है, अपने काबू में रख के कर्म करवाता है। तो जैसे यहाँ बोल रहा है मन ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों को अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करवाता है, इसीलिए इसको क्या बोला, इंद्रिया अभिग्रह बोल दिया। ठीक है, या उभयात्मक मन बोला। फिर बात बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बता रहा है, मन जब ज्ञानेंद्र से संयुक्त होता है तब क्या होता है, शब्द आदि का ज्ञान होता है, और जब मन कर्मेंद्रियों से संयुक्त होता है तब क्या होता है, कर्मेंद्रियों का कार्य करना। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी मन से भी लिख सकते हो, उभयात्मक मन क्यों कहते हैं इसको। फिर मन का पंचभौतिक, तो चरक संहिता में मन को पंचभौतिक माना है, बस ऐसे याद रख लेना नॉर्मल, क्यों, क्योंकि अव्यक्त बुद्धि अहंकार, और अहंकार से पंच तन्मात्रा, फिर अष्ट प्रकृति हुई, तो इसी तरह तो उत्पन्न हुआ, फिर सत्व से तो अपना मन बना, तो इसलिए मन को पंचभौतिक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि चरक ने क्या बोला है, जितने भी द्रव्य हैं वो सारे पंचभौतिक से युक्त होते, इसलिए मन भी तो क्या है, द्रव्य ही तो है एक तरह का, तो ये याद रखना। फिर मन की बात करते हैं तो मन में क्या है, व्याधियों का आधार मान सकते हैं, कैसे, क्योंकि चरक जब भी पढ़ोगे तो वहां पर आएगा व्याधि किस किस में हो सकती है, एक तो अपनी बॉडी में हो सकती है, शरीर में हो सकती है, और मन में भी हो सकती है। इसीलिए दोष है वो भी दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष, तो इसलिए याद रखना दोष भी दो प्रकार के, उस तरह व्याधि के आश्रय भी कितने, दो होते हैं, शरीर और मन। ठीक है, यानी जो भी रोग है उसका आश्रय मन भी होता है, तो ध्यान रखना। इसी तरह दोष बता रखे। फिर अति इंद्रिय भी बोला, मन को अति इंद्रिय बोल रखा। अति इंद्रिय क्यों बोला, इंद्रियों से अलग है ना, और अप्रत्यक्ष या अगोचर होना, इसलिए इसको अति इंद्रिय बोला। ठीक है, ये याद रखना। मन के चिकित्सक महत्व जानते हो आप, मानसिक दोष हो गए तो उनका कैसे अपन ये करेंगे निराकरण, है ना, कैसे करना है कि अपन धर्म इनकी पालना करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये चिकित्सा में तो आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन जो मेन मेन चीजें थी वो अपन ने अच्छे से डिस्कस की है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अपना जो मन वाला पॉइंट था वो यहाँ पर खत्म होता है, और इस तरह जो अपना ये टॉपिक था ना, जो कारण द्रव्य वाला, वो यहाँ पर